सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 382 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन मेडिसिन किंग को अपनी एक 10th ग्रेड की पिल दिखाते हुए कहता है कि ये पिल एक 12th ग्रेड के 100 लीव्स हेवन फ्लावर और एक 10th ग्रेड के इंग्रेडिएंट हेवनली ड्यू से बनी है। इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर के एक 10th ग्रेड की पिल बनती है, जिसे कि हेवन रीचिंग पिल कहते हैं। और ये पिल मेरिडियंस और वोन्स को पहले की तरह बिल्कुल नया कर देती है। तो एल्डर यान, क्या अब आप भी इसे अपने हाथों से बनाने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हैं? क्या आप अपने आप को खुद से चैलेंज करना चाहेंगे इस 10th ग्रेड की पिल को बनाने के लिए? तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुन एल्डर यान भी थोड़े हैरान होते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, क्या आप मुझसे ये करने के लिए कह रहे हैं? लेकिन अगर क्या होगा अगर मैं इसमें फेल हो गया तो? इससे तो इतने ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट्स की काफी ज्यादा वेस्टेज हो जाएगी। तो ये सुन ज़ूफेन कहता है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास इन सभी इंग्रेडिएंट्स का एक काफी बड़ा खजाना है। तो अब इधर ज़ूफेन के इंग्रेडिएंट्स को देख करके एल्डर यान का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, आप सच में मेरे लिए एक भगवान हैं। तो अब इधर एल्डर यान के इतना कहने के साथ ही हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, विंडगेज माउंटेन यानी कि ज़ूफेन का नया ल्यूक्लैंड। तो अब इसी के साथ अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मेडिसिन किंग काफी ज्यादा खुश होते हुए ज़ूफेन के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये बना लिया। और ज़ूफेन, जो कि अपनी बिल्ली को खाना खिला रहा होता है, वो भी एल्डर यान को देखता है, उनसे कहता है कि ओ अच्छा, तो दिखाएं आखिर आपने अब तक क्या किया है। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुन एल्डर यान भी उसके सामने अपने उस पिल की बोतल को करते हुए उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, ये लीजिए और मुझे बताएं कि आप मेरी इस 10th ग्रेड की पिल के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन हालांकि इसे बनाने के लिए मुझे आपकी पूरी ड्यू का इस्तेमाल करना पड़ा। तो अब इधर ज़ूफेन भी उस पिल को लेते हुए कहता है कि ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। इतना कहकर के ज़ूफेन उस बोतल में से पिल को निकालता है और अपने मन में कहता है कि ये एक 10th ग्रेड की पिल, जो कि इस ओल्ड कोर्ट के बनाने के लिए पहली बार थी। लेकिन जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वीसियस पिल्किंग के पास में एक असाधारण एल्केमिस्ट टैलेंट है। इतना कहकर के ज़ूफेन उस पिल को अपने मुंह में लेकर के खा जाता है। उस पिल को खाते ही ज़ूफेन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। इसके बाद ज़ूफेन उस पिल की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद अपनी एक स्टेज का ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट कर लेता है, जो देख वो हंसते हुए अपने मन में कहता है 6th प्रोफाउंड हेवन स्टेज। इतना कहकर के ज़ूफेन अपने पास से किसी चीज को निकालते हुए एल्डर यान से कहता है कि एल्डर यान, बहुत अच्छे, ये बिल्कुल सही है, आपने इस हेवन रीचिंग पिल को अच्छे से बना लिया है, आप सचमुच एल्केमिस्ट में एक ट्रू जीनियस हैं। इतना कहकर के ज़ूफेन अपने पास से एक स्टोरेज रिंग को बाहर निकालता है और उन्हें एल्डर यान को देते हुए कहता है कि एल्डर यान, ये लीजिए अपनी रिफाइनिंग को बेस्ट करने के लिए और एल्डर ली को पूरी तरीके से बचाने के लिए। तो अब इधर एल्डर यान भी उस स्टोरेज रिंग को लेकर के काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, क्या आप ये सब कुछ मुझे दे रहे हैं ताकि मैं इस सब से अपनी प्रैक्टिस कर सकूं? तो ज़ूफेन कहता है कि एल्डर यान, मैं ये अपनी डींगे हाँकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी छोड़ने के लिए काफी सारी टॉप ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसीलिए मुझे इन ऐसे क्वांस स्काउंडरिंग के ऊपर और ऐसे डेडिकेटेड एल्केमिस्ट के ऊपर पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद एल्डर यान भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि सचमुच मैंने स्टीवर्ट ज़ू के साथ जुड़ करके अपने लिए एक सही रास्ता चुना है। हमारे पीछे एक ऐसे सर जैसे मनी बैग के साथ ये हमारे लिए एक सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स है। अब इधर ज़ूफेन और एल्डर यान ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे यूनाही भागते हुए आता है और ज़ूफेन से कहता है कि बिग ब्रदर ज़ू, ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, गॉडफादर एक बहुत बड़े डेंजर में है। तो अब इधर यूनाई की बात सुन ज़ूफेन भी कहता है डुगु जेंटियान एक फॉल्ट और इनफ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफी ज्यादा लॉयल है और आज का ये दिन किसी न किसी दिन
आना ही था। तो अब जब जूफेन की ये बात सुनी यूनाही भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जूफेन से कहता है कि बिग ब्रदर जू, क्या आप इस सब के बारे में पहले से जानते थे? तो जूफेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब मैंने रीजेंट स्टेट से लड़ाई लड़ी थी तो आपको ऐसा क्यों लगा? यहाँ तक कि जब डुगू आर्मी ने हमें चारों ओर से घेर लिया था तब भी मैंने उन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज किया था। हा, ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि मुझे पहले से पता था कि बाहर कोई है क्योंकि हमसे भी ज्यादा डुगू जेंटियान को मरा हुआ देखना चाहता है। तो अब इधर ये सुन क्वान रोंग कहता है कि क्या वो क्वान रोंग है? तो तभी जूफेन कहता है कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि उस ओल्ड कोर्ट ने अपने आप को क्वान रोंग के हाथों चारों ओर से घिरवा दिया ताकि वो अपने आप को रोता हुआ दिखा करके अपने लिए मदद मंगा सके। तो इस सब चीज का तो यही परफेक्ट सेंस बनता है। तो तभी जूफेन की ये बात सुनने के बाद यूनाही भी कहता है कि बिग ब्रदर जू, हमें जरूर से गॉडफादर की मदद करनी चाहिए वरना क्वान रोंग तो उन्हें भूखा मरवा डालेगा, इसलिए हमें अभी के अभी उनकी मदद के लिए चलना चाहिए। तो तभी ये सुन जूफेन कहता है कि क्या सचमुच, लेकिन हमें ये क्यों करना चाहिए? तो अब इधर जूफेन की ये बात सुनने के बाद यूनाही भी एकदम शांत हो जाता है, उसके पास आगे कुछ भी कहने के लिए कोई शब्द नहीं रह जाता। तभी मेडिसिन किंग यानी कि एल्ड्रियान कहते हैं कि यंग मास्टर, वो डुगू जेंटियान ही था जिसने की दुश्मन बनने के लिए आपसे अपने सारे रिश्ते, सारे नातों को तोड़ लिया था और अब जब वो एक बड़े खतरे में है, अब वो हम जैसे अपने नेशन के गद्दारों से मदद के लिए पूछ रहा है जिन्हें कि वो खुद जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निकला हुआ था। क्या आपको ये कोई बड़ा सा मजाक नहीं लग रहा है? तो अब इधर यूनाही भी सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मेरे साथ क्या करते हैं, वो मेरे लिए अब भी मेरे एक गॉडफादर हैं। पिछले कुछ सालों तक उन्होंने मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया था, वो मेरे लिए हमेशा बहुत ज्यादा दयालु रहे हैं। वो यहाँ पे सिर्फ इम्पीरियल ऑर्डर्स के कारण मेरे लिए यहाँ पे आए थे। गॉडफादर एकदम अनंत के लिए, अपने नेशन के लिए लॉयल रहे हैं, इसीलिए वो कभी भी अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं खड़े होते हैं। इसलिए मैं ये फेयर बिलीव करता हूँ कि वो पूरी तरीके से टूट गए हैं। तो अब इसीलिए अपने सोल्जर्स को क्वान रोंग के ऊपर हमला करने के लिए मेरे साथ लें। तो इधर यूनाही की बात सुन जूफेन कहता है कि तो क्या हुआ? अब इधर जूफेन को ये कहता हुआ देख करके यूनाही को भी एक जोरदार झटका लगता है, जबकि जूफेन कहता है कि अगर वो हमारे अगेंस्ट धर्म युद्ध करेगा तो मैं उसको और भी ज्यादा रेस्पेक्ट करूंगा और अंदर की इतनी ज्यादा उथल पुथल में रहते हुए भी युद्ध में जाना, गॉड ऑफ वॉर, सचमुच उसके लिए ये कितना ज्यादा रेडिकुलस टाइटल है। आधे अधूरे होकर वॉर में जाने पर कोई भी जरूर से आसानी से हार ही जाएगा। जैसे ही उन्होंने अपने लॉर्ड के प्रति हमेशा वफादार होने का वादा किया, उनकी किस्मत तभी से कैद हो गई थी और तभी से उनसे बड़ा हारा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है। वो अब सही या गलत इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो अपने दिल को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी अपने राजा के प्रति अटूट वफादारी का उपदेश देते हैं। सचमुच डुगू जेंटियान कितना ज्यादा बड़ा मूर्ख है, इसलिए वो मौत के अलावा कुछ भी डिजर्व नहीं करता है। तो इधर ये सुन मेडिसिन किंग भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, स्टीवर्ट जू की बात एकदम सेंस करती है। यंग मास्टर, उस बूढ़े आदमी ने आपसे अपने सारे रिश्ते, सारे नातों को तोड़ दिया है और यहाँ तक कि कुछ ऑर्डर्स की वजह से वो अपने गॉडसन तक को मारने वाला था, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर आप उसकी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो आदमी तो गॉडफादर के नाम पे एक धब्बा है। अब इधर सभी लोगों की बात सुनने के बाद इधर हमें यूनाही को दिखाया जाता है जो कि जूफेन से कहता है कि बिग ब्रदर जू, क्या आपको हमारी वो कठिनाइयाँ याद है? अब उस समय वहाँ पे हम लोगों को अकेला छोड़ करके अकेले इस पूरी दुनिया में घूम सकते थे, लेकिन फिर भी आप हमारी और कैप्टन पेंग की देखभाल के लिए रुके रहे, हमारी जान बचाने के लिए एक के बाद एक दुश्मनों से लड़ते रहे। तो क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों? तो अब इधर यूनाही की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी अपनी आंख बंद करके एक पल के लिए शांत हो जाता है और फिर आगे वो अपने दिल की ओर इशारा करते हुए यूनाही से कहता है कि वो सब कुछ इसकी वजह से। तो ये सुन यूनाही कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, आपका दिल हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना चाहता था और हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहता था, इसीलिए क्योंकि मेरा दिल भी यही चाहता है, तो इसीलिए मैं भी उन्हें इस तरीके से जाने नहीं दे सकता। तो अब इधर यूनाही की बात सुन जूफेन भी काफी परेशान हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि
क्या? मैं तो अपने इस डीमन हर्ट के बारे में कह रहा था, जिसकी की वजह से मैं आगे नहीं जा पाया और यहीं पर रुक गया, जबकि इसने मेरी इस बात का ये मतलब निकाल लिया। तो गाइज अब इधर जू फैन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है गाइस, क्या जू फैन मार्शल डुगो की मदद के लिए अगले एपिसोड में जाएगा कि नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इसके अगले एपिसोड और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।